नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। जितना हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, उतना हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इस श्लोक के अंदर 4 पाठ है और अभी हम पहला और दूसरे पाठ पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें बताया गया किम कर्म किम अकर्म इति, तो क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय में बड़े बड़े जो बुद्धिमान जीव है वे भी मोहित हो जाते हैं। और हमने बहुत विस्तार से बताया कि मोहित क्यों हो जाते हैं, भ्रमित क्यों हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि कब कब ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति भ्रमित हो गए और उन्होंने क्या किया, और हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक रोल मॉडल स्थापित करते हैं कि जब हम भ्रमित हो जाएं, हमको पता नहीं चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट को ही देखते हैं। अर्जुन के सामने 2 रास्ते हैं, युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, और दोनों के दोनों सही भी लग रहे हैं, क्योंकि दोनों बातें हमारे शास्त्रों में देखी गई है। जैसे कि हमारे शास्त्र बताते हैं हमको यथासंभव अहिंसा का नियमों का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन को लगा मेरे को अहिंसा का धर्म निभाना है, या फिर मुझे दूसरा जो एक धर्म है वह दिखाई दे रहा है। वह कौन सा धर्म है? वह धर्म कहता है कि अगर कोई आतताई है, अगर कोई टेररिस्ट है,
अगर कोई दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। अगर उनको नहीं मारेंगे तो क्या होगा, और जो लोग हैं वो दुख पाएंगे। और इसीलिए हमारे वेदों में दोनों तरह की बातें देखने को मिलती है। और ऐसे समय में हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से वाले धर्म के हिसाब से चलना है। अर्जुन के सामने आ गया एक अपना परिवार से संबंधित धर्म, एक आ गया अपना क्षत्रिय के संबंधित धर्म। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और ऐसे समय में अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा भ्रमित हो गया हूं मैं, आप मुझे मार्ग बताइए। और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर उन्होंने अपनी जो दुविधा थी, अपना जो भ्रम था, उसको दूर किया और फुल क्लियरिटी के साथ में किया कि मेरे को क्या करना है। तो अर्जुन के चरित्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। अर्जुन के सामने भ्रम था, जैसा कि भगवान ने बोला, कवयो अप अत्र मोहिता, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा भी भ्रमित हो जाते हैं। और अर्जुन के उदाहरण से हमको पता चला कि अगर भ्रम में फंस जाए तो क्या करना है। भगवान की शरण में जाना है, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है, एक गुरु की शरण में रहकर उनसे मार्ग पूछना है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम भ्रम के अंदर गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। वहां पर द्रोण पर्व के अंतर्गत जो अध्याय 48 के अंदर डिस्कशन चलता है अभिमन्यु का। और अभिमन्यु इतने बड़े पराक्रम से युद्ध कर रहे हैं कि सामने कोई टिक नहीं पा रहा, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे कृतवर्मा हो, बड़े बड़े योद्धा भी जो अभिमन्यु है उसके सामने टिक नहीं पा रहे। और शकुनी बहुत घायल हो जाता है और शकुनी फिर बोलता है दुर्योधन को, शकुनी बोलता है ये अभिमन्यु बहुत प्रचंड योद्धा है, इसको अकेले मारना बहुत मुश्किल है, क्या करें, मिलकर मारेंगे। और द्रोणाचार्य को अभी तक इसके बारे में पता नहीं। दुर्योधन और शकुनी के बीच में बातचीत चल रही है। तो शकुनी ने बोला दुर्योधन को, और दुर्योधन सोच विचार कर रहा है क्या करूं। और इतने में ही कर्ण आता है भागता हुआ और पहुंचता है द्रोणाचार्य के सामने और बोलता है ये अभिमन्यु को हराना बहुत मुश्किल है, आप कुछ उपाय कीजिए, आप सेनापति हैं। और ऐसे में सब लोग दबाव डाल रहे हैं किसके ऊपर? द्रोणाचार्य के ऊपर। द्रोणाचार्य को पता है क्या सही और क्या गलत, पर जब सब तरह से प्रेशर आता है तब द्रोणाचार्य ने एक ऐसा निर्णय लिया जो बाद में अधर्म की नींव पड़ गई। और उस समय द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए और उन्होंने बोला ठीक है, अकेले नहीं मार सकते, मिलकर मारो। ये पहला ऐसा सेक्शन आता है जहां से अधर्म आरंभ हो जाता है। उससे पहले भीष्म पितामह जब युद्ध करते हैं तो पूरा पूरा धर्म के हिसाब से युद्ध करते हैं। चाहे दुर्योधन कितना भी प्रेशर डाला, पर कभी भी भीष्म पितामह ने गलत निर्णय नहीं लिया, एकदम सोच विचार के निर्णय लिया। और जब द्रोणाचार्य की बारी आई तो उन्होंने अधर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? कि बाकी सब जगह पर प्रेशर आ रहा था और दुर्योधन के लिए धर्म अधर्म कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए चाहिए बस मेरे को तो विजय मिल जाए। और हम देखते हैं द्रोणाचार्य के इस प्रसंग से
कि द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए। उनको इतना अच्छे से ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म का इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि सामने एक छोटा सा बालक है और उसके सामने इतने लोगों को भेजा मारने के लिए। और आगे चल के हमें पता चलता है कि 6 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या करी। और अभिमन्यु इतने बड़े पराक्रम से हर एक से अंत समय तक युद्ध करते रहे। फिर बाद में कर्ण, कृतवर्मा, कृपाचार्य जैसे लोग सब ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। तो यहां से हमें पता चलता है अगर गाइडेंस नहीं मिलती तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो द्रोणाचार्य के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव हमको आश्रय में रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा भी संपत्ति मिल जाती है या फिर थोड़ा भी कुछ पद मिल जाता है तो घमंडी हो जाते हैं। घमंडी होने के बाद में वो अपने मनमाने तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। और हमारे शास्त्र हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कब किसके हिसाब से चलना है। इसका निर्णय के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, भगवान के भक्तों की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग बता पाए। तो ये प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिली। और दूसरा प्रसंग आता है थोड़े अध्यायों के बाद में ही, और वही द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय 190 में वर्णन मिलता है कि अभी द्रोणाचार्य अपने पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी सामने टिक नहीं पा रहा। किसके सामने? द्रोणाचार्य के सामने। और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अधर्म की विजय हो जाएगी और हम सबको धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है। और धर्म की स्थापना करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना सही है। और ऐसे समय में अर्जुन भी द्वंद्व में फंस जाते हैं। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगती और युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उनके मन में संदेह आ जाता है। सोचते हैं हमारे शास्त्र बोलते हैं सदैव सत्य वचनों का पालन करो, सत्यमेव जयते। और यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो खुद पधारे हैं धर्म की स्थापना के लिए, और वह बोल रहे हैं कि हे युधिष्ठिर तुम झूठ बोलो। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा द्वंद्व में फंस जाते हैं तो भीम आकर सहायता करते हैं। पूरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आधा ही झूठ बोलना है आपको, और यह झूठ करोड़ों सत्य से बढ़कर है। और फिर युधिष्ठिर महाराज आधा झूठ बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर जो कि एक हाथी था, जो कि धीमे बोलते हैं। और यह सुनकर द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं और बाद में द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का द्वंद्व। एक तरफ है धर्म बोलता है सदैव सत्य वचनों का पालन करो, और दूसरा धर्म बोलता है धर्म की स्थापना के लिए जो आवश्यक है उसको करो। तो युधिष्ठिर महाराज को मार्ग निर्देशन मिला किससे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण के गाइडेंस में युधिष्ठिर महाराज ने आधा झूठ बोला। तो हमारे लिए महाभारत का प्रसंग बहुत शिक्षाएं देता है। एक होता है आइडियल मोरालिटी, एक होता है प्रैक्टिकल मोरालिटी। हमारी परिस्थिति के अंदर जो सबसे सही क्या है, जो हमको धर्म को स्थापित करने में हमारी सहायता करता है, ऐसे समय में हमको वो चीज करनी है जिससे धर्म को आगे बढ़ावा मिले, जिससे समाज के अंदर सुधार का भाव आए। और इसीलिए जब द्वंद्व आ जाए तो हमें किसी न किसी भक्त का
आश्रय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र में बहुत तरह की बातें बताई गई है और कुछ कुछ बातें एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक तरफ बोलेंगे ऐसा करो, दूसरी तरफ बोलो एक वैसा करो। जैसे कि बोला गया मांस नहीं खाना है, पर साथ में बलि का विधान भी बता दिया। अब इन दोनों में से किसका पालन करें, कब पालन करना है, इसके लिए हमको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसीलिए केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। और भी बहुत सारे प्रसंग है, 2 और प्रसंग है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें से एक सबसे प्रमुख है कर्ण का वध। बहुत भ्रमित हो जाते हैं अर्जुन कि मैं कर्ण का वध करूं या नहीं करूं। ऐसे समय में किस तरीके से भगवान मार्ग बताते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। पर जैसे कि हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि बहुत बार लोगों की लाइफ में पीयर प्रेशर आ जाता है। बच्चे प्रेशर डाल देते हैं, जो चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते हैं, पर जैसे कि बच्चे प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें ये करना है, हम वो करना है, तो पेरेंट्स उसके अंदर फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कर लेते हैं, वी विल डू फॉर आवर किड्स। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा इवन सोसाइटी का रहता है लोगों पर कि हम ये कुछ जो हम नियम पालन करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, पर उनके अगेंस्ट जाकर कई बार हम प्रेशर में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे डाल रहे हैं या सोसाइटी में उनके फैमिली या रिलेटिव्स प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ करने के लिए। जैसे कि अभिमन्यु वाला इंसिडेंस हुआ। मतलब जो भी लोग थे वो बहुत सारे उसमें जो थे, जो धर्म का पालन भी करते थे, बट बिकॉज़ ऑफ दुर्योधना's प्रेशर। तो दुर्योधन एक नेगेटिव आइडेंटिटी है, जो प्रेशर डालती है सब चीज़ों पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? और दूसरा जो भगवान का जैसे इंसिडेंस आया कि उन्होंने भी मतलब इस तरह किया, तो इसको हम कैसे मतलब ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, झूठ बोलना या कुछ भी है, पर हम तो धर्म की तरफ से कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ में कैसे एक जो माइन्यूट डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए? तो तो इस पे थोड़ा आप इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जब हम कुछ कार्य करें तो किसी के अंतर्गत रह के करना है, कभी भी इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करना है, नहीं तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो हमारे शास्त्र बताते हैं हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर कार्य करना है। और भक्त क्या होगा? निष्पक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के भाव से, उस समय की क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से जो सबसे सही होगा वह वो बताने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारे अंदर ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है। जैसे बच्चे लोगों को मन में आता है भी हमको तो ऐसा करना है, और माता पिता को पता है कि ये सही नहीं है। तो ऐसे समय में भी हमें किसी भक्त से सलाह लेनी चाहिए। हमारे जितने भी आचार्य हुए, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि वेद व्यास जी इतने सारे शास्त्रों का वर्णन किया, पुराणों की रचना करी, और वे भी भ्रमित हो गए। जब वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं वे भी भ्रमित हो सकते हैं, तो वास्तव में जब हम देखें तो हमें पता चलता है हमको बहुत आवश्यकता है। और वेद व्यास जी क्या करते हैं? अपने गुरु की शरण में जाते हैं, और उनके गुरु होते हैं देव ऋषि नारद जी। और नारद जी फिर उनको मार्ग बताते हैं। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जब द्वंद आ जाए तब भगवान के भक्तों से डिस्कस करे। और साथ में ऐसा भी होता है, कई लोग इतना फ्रीली झूठ बोलने लग जाते हैं, सोचते हैं जी हम तो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि जो एकदम रिजिड हो गए, भाई बस मेरा वचन है
उसी को मैं निभाऊंगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये बहुत जरूरी है कि भक्तों से डिस्कस करे कि ऐसी परिस्थिति में मेरे को क्या करना है। तो मुख्यतः धर्म के हिसाब से चलना है, पर जहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है तो उसके लिए किसी न किसी से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जैसा कि अम्बरीश महाराज के जीवन में उनके सामने भी दो द्वंद आ गए। ये व्रत का नियम है, इसको पूरा करूं या कैसे करूं या नहीं करूं, क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया? सलाह ली। ऐसे ही जब हमारे जीवन के अंदर भी पीयर प्रेशर आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, तो हम लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं और इसीलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई उनका मेंटर है, उनका काउंसलर है, वो किसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। पर जो लोग सोचते हैं मैं अपने मनमाने तरीके से करूंगा, यूट्यूब से थोड़ा यहाँ से सुन लूंगा, थोड़ा इन बाबा जी से सुन लूंगा, थोड़ा इन गुरु से सुन लूंगा और अपने मन के हिसाब से चलूंगा, वो बहुत दुख पाते हैं। तो कितना भी पीयर प्रेशर आ जाए, कितना भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाए, सदैव हमारे शास्त्र बताते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम सबको एक गुरु की आवश्यकता है जिनसे हम लोग डिस्कस कर सके और वह हमको मार्ग बता सके। ठीक है जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, नाइस आंसर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और कल का जप हमारा एम नाम पे चल रहा है, तो एम नाम पर जिसको भी जप करने की इच्छा है तो आप हमें बता सकते हैं। एम या फिर एन। प्रभु जी, मैं कर लूं। ठीक है जी। तो शांति माता जी का परिवार कल का जप कर सकता है। रितु खन्ना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, मैं क्या कभी आपको शाम को एक मैसेज करके पूछ सकती हूँ? क्योंकि एक्चुअली इस टाइम मेरे को निकलना होता है। मैं वर्किंग हूँ तो निकलती हूँ, मतलब स्कूल जाती हूँ। तो मुझे कुछ संशय है, जो मेरे बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, तो क्या मैं आपको शाम के टाइम मैसेज कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप कर सकते हैं। मेरे को मैसेज, मेरी वाइफ को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि अपना जीवन को एक डिसिप्लिन वे में चलाइए। जानवर होते हैं, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जब चाहे सोते हैं, जब चाहे खाते हैं, जो चाहे करते हैं। पर जब मनुष्य शरीर मिलता है तो हमको गाइडेंस की जरूरत है। हमें अपने जीवन को चलाना कैसे है, इसके लिए हमको मार्ग चाहिए। इसीलिए हम सबको किसी ना किसी के अंतर्गत रहकर एक कमिटमेंट का भाव के साथ में हमको अपने जीवन को चलाना है। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। हरे हरे नमः।